हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलियन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मोल प्रभाज किसे कहते हैं, साथ में उस पर आधारित आंकिक प्रश्न के बारे में। उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करें कुछ रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस आपके दिमाग में तो लुगेंड आ गए होंगे। हम उस रिलेशंस की बात नहीं करें, हम बात करेंगे मोललता और मोल प्रभाज में क्या संबंध होता है, इस रिलेशन की बात करेंगे। हम बात करेंगे मोललता और मोलरता में क्या संबंध होता है, इस रिलेशन की बात करेंगे। और साथ में इनके ऊपर हम कुछ आंकिक प्रश्न की बात करेंगे जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो मोल प्रभाज हमने पढ़ा है वो अभी तक नहीं देखा तो मैं इसका लिंक ऊपर दे दिया गया है, वो आप जरूर देखें और तभी आके इस लेक्चर को आप देखें। ठीक है, तभी अच्छे से समझ में भी आएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रिलेशन देखिए बेटा, मोललता और मोल प्रभाज में संबंध। सबसे पहले हम बात करते हैं मोललता और मोल प्रभाज में क्या संबंध होता है इसके बारे में। तो जो मोललता होती है बेटा, जो मोललता होती है वो क्या होती है, मोललता को डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से। मोललता मीन्स स्मॉल एम, और वो बराबर होता है बेटा जीटा विले। विले मतलब विले का मोल प्रभाज, जीटा विले मतलब विले का मोल प्रभाज गुना 1000 बटे जीटा विलायक। जीटा विलायक मतलब विलायक का मोल प्रभाज और गुना कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है बेटा, हमारे पास विलायक का अणुभार है। कैपिटल एम क्या है, विलायक का अणुभार। तो अगर मुझे मोल प्रभाज दिया हो, या तो विले का मोल प्रभाज दिया हो या फिर विलायक का मोल प्रभाज दिया हो, और मुझसे पूछ रहा है मोललता के बारे में उसी विलियन की, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई मोललता बराबर होगा जीटा विले गुना 1000 बटे जीटा विलायक गुना कैपिटल एम। तो ये रिलेशन है बेटा, मोललता बराबर जीटा विले मतलब विले का मोल प्रभाज गुना 1000 बटे जीटा विलायक गुना कैपिटल एम। क्लियर है बात। जहां जहां हमारे पास जीटा विले क्या है, विले का मोल प्रभाज, जीटा विलायक क्या है, विलायक का मोल प्रभाज, कैपिटल एम क्या है, विलायक का अणुभार। जो भी विलायक होगा, विलायक मतलब जो ज्यादा मात्रा में होगा उसे हम जनरली मतलब सामान्य तौर पर हम विलायक मान के चलते। दूसरी बात, अगर बेटा वो हमसे विले का मोल प्रभाज पूछ ले, किसका मोल प्रभाज पूछ ले बेटा, विले का मोल प्रभाज, साथ में मोललता दे दे। एम से डिनोट करते हैं ना मोललता को स्मॉल एम से, तो स्मॉल एम यहाँ पर क्या है बेटा, स्मॉल एम है विलियन की मोललता दे दी उसने, और वो पूछ क्या रहा है, विले का मोल प्रभाज। विले का मोल प्रभाज पूछ रहा है, तो विले का मोल प्रभाज बराबर होगा 18 गुना स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है, हाँ विलियन की मोललता बटे 1000 प्लस 18 एम। 1000 प्लस 18 एम। एम क्या है, फिर से बता रहा हूं मैं, विलियन की मोललता। तो इस तरीके से ये हमारे रिलेशन है दो। इसके बाद इन रिलेशनों पे हम न्यूमेरिकल देखिए। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है बेंजीन के 1 विलियन में आयोडीन घुली है, I2 घुली है बेटा। बेंजीन है, बेंजीन है, उसमें हमारे पास क्या घुली हुई है, I2 घुली है। तो विलियन में I2 का मोल प्रभाज, जो विलियन है उसमें I2 का जो मोल प्रभाज है वो कितना दिया है, 0.25 है। तो कह रहा है भाई विलियन की मोललता ज्ञात करो। विले का मोल प्रभाज दे दिया और वो पूछ क्या रहा है बेटा हमारे पास, हाँ विलियन की मोललता ज्ञात करा रहा है। तो मोल प्रभाज और मोललता में एक रिलेशन हमें पता है, उस रिलेशन का हम हेल्प लेंगे, उस रिलेशन की हम हेल्प लेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, चूंकि हम जानते हैं बेटा, हम क्या जानते हैं कि भाई जो मोललता होती है, मोललता स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, वो बराबर होता है बेटा जीटा विले गुना 1000, अभी रिलेशन कराया है, बटे जीटा विलायक गुना कैपिटल एम। इसे मैं कह दूं समीकरण एक। कौन सी चीज क्या है, वो आपको पता ही है। जीटा विले विले का मोल प्रभाज, जीटा विलायक विलायक का मोल प्रभाज और कैपिटल एम विलायक का अणुभार। विलायक कौन है बेटा, बेंजीन के 1 विलियन में आयोडीन घुली है, यानी कि बेंजीन और आयोडीन है। बेंजीन में आयोडीन घुली है, इसका मतलब बेंजीन हमारा विलायक है और आयोडीन हमारा विले है। और आगे क्या उसने आयोडीन का मोल प्रभाज, यानी कि चूंकि आयोडीन विले है, आयोडीन क्या बेटा विले है,
इसलिए आयोडीन का मोल प्रभाज दे दिया। तो देखो यहाँ पर आयोडीन का मोल प्रभाज दिया है जीटा I2, आयोडीन का मोल प्रभाज कितना दिया है 0.25। अब एक विलयन में दो चीजें हैं, एक बेंजीन है और दूसरा बेटा इसमें आयोडीन को हमने घोल रखा है, राइट, दो ही चीजें। इसका मोल प्रभाज पता है तो मुझे इसका भी तो चाहिए, विलायक का भी तो चाहिए मोल प्रभाज, जीटा विलायक भी तो चाहिए। अब विलायक का मोल प्रभाज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, चाहिए नहीं चाहिए विलायक का मोल प्रभाज? हाँ, तो जीटा बेंजीन निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि मैं जानता हूं मोल प्रभाज जो विलयन का होता है वो एक होता है, यानी कि जो जीटा बेंजीन होगा और जीटा आयोडीन होगा इन दोनों का सम 1 के बराबर होगा या नहीं होगा? क्योंकि मैंने मोल प्रभाज आपको पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़ा तो पहले वो लेक्चर देखिए, मैंने पहले क्या ही दिया आपको, बता ही दिया। तो चूंकि मेरे पास इसका मोल प्रभाज मुझे पता है और इसका मुझे निकालना है, तो इसको इधर भेज दो। तो मैं जानता हूं बेटा, चूंकि हम जानते हैं कि भाई अगर मैं बात करूं विलयन के मोल प्रभाज की, तो मैं कह दूंगा जीटा बेंजीन बराबर होगा 1 माइनस जीटा आयोडीन, क्योंकि दोनों का सम जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो बेंजीन मोल प्रभाज निकल के आ जाएगा 1 माइनस 0.25, तो कितना आएगा 0.75। क्लियर है? कैसे भाई, ध्यान से देखो, 1 में से आपको 0.25 घटाना है, घटाओ। 0 में से 5 नहीं जा सकते, इधर से लोगे तो 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। यहाँ कितना बच गया बेटा 9, 9 में से 2 गए, कितना बचेगा 7 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0 0, तो 0.75। तो अब मेरे पास जीटा I2 भी है, जीटा बेंजीन भी है, यानी कि मेरे पास ये भी है, ये भी है। बस एक चीज रह गई मोल प्रभाज निकालने के लिए, वो क्या रह गया बेटा, विलायक का अणुभार। विलायक कौन है? बेंजीन। विलायक कौन है? बेंजीन। तो बेंजीन का अणुभार देखो बेटा, बेंजीन का अणुभार कैपिटल M से डिनोट करते हैं बेंजीन का C6H6, होता है ना, होता है C6H6। अब मुझे बताओ कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है बेटा? कार्बन के एक परमाणु का भार, कार्बन के एक परमाणु का भार होता है 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का एक होता है इंटू 6, 12 छिंग 72 और 6 कम 6, 72 और 6 78। तो बेंजीन का हमें अणुभार भी मिल गया, हमें विलय का मोल प्रभाज मिल गया, विलायक का मोल प्रभाज मिल गया, तो मैं मोललता निकाल सकता हूं समीकरण 1 से। ध्यान से देखिए भाई, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से मोललता बराबर जीटा विलय कितना है 0.25 गुना 1000, जीटा विलय कितना है 0.75 गुना कैपिटल M, और कैपिटल M कितना है बेटा 78 78। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। पॉइंट से पॉइंट हट गया तो ऊपर बचा 25, नीचे बचा 75, तो 25 या 75। क्लियर है? तो ऊपर बच गया बेटा 1000 और नीचे बच गया बेटा 3 गुना 78। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत अच्छे। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको क्या करना है, इसे 2 से काट दो, 500 बार कट जाएगा। इसे 2 से काटोगे तो ये 39 बार कट जाएगा, 39। फिर मैंने आपको बता रखा है कि अगर मैं इसकी शॉर्ट कैलकुलेशन करूं, शॉर्ट कैलकुलेशन देखो बेटा, आपने क्या करा, ऊपर 500 है, 500, नीचे कितना है 3 गुना 39, 39 को 40 मान लो, तो ये 0 से ये 0 खत्म। अब ये 2 से कट जाएगा 25 बार, ये 2 से कट जाए कितनी बार बेटा 2 बार, तो ये ऊपर 25 बच गया और नीचे 6। तो अब 6 का टेबल 25 में पढ़ना है, तो 6 चौक 24, एक बच गया, पॉइंट लगे उतारोगे 0। अब कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा ना, 6 कम 6, 6 कम 6 4, फिर 0। अब कितनी बार, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 बार। तो लगभग आंसर आने वाला है हमारे पास 4.16, लगभग 4.16 आंसर आने वाला। ये तो है शॉर्ट कैलकुलेशन। एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर मैं करूं तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी दिखा रहा हूं, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन में हमें क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 500
बटे 3 9 27 का 7 का सिल को 1 सॉरी 2 3 9 और 2 11 117 आ गया। तो आपको क्या करना है 500 पे 117 का टेबल पढ़ना है। 500 पे 117 का टेबल कितनी बार चलेगा? लगभग 4 बार चल जाएगा। 7 चौक 28 काट का सिल को 2 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 2 6 और 4 एकम 4 468 कितना बचेगा 32 पॉइंट लगे उतारोगे 0। अब कितनी बार चल जाएगा भाई 17 दूनी 34 17 51 तो ज्यादा हो जाएगा इसलिए आपका 2 बार ही चलेगा। 7 दूनी 14 का 4 का सिल को बेटा 1 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2 234 घटाओगे आप इसे तो 6 और यहाँ 11 में से 8 2 में से 2 हो गया 0 फिर आपने 0 उतार लिया। अब ये कितनी बार चल जाएगा 7 बार। वो आ रहा था 4.16 शॉर्ट कैलकुलेशन में और एग्जैक्ट कैलकुलेशन में कितना आ रहा है 4.27 लगभग अप्रोक्स ही तो वैल्यू है ना तो सेम ही तो है। मात्रा क्या होगा मोल प्रति किलोग्राम। तो अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हो तो उसमें थोड़ा समय लगता है। अप्रोक्स कैलकुलेशन करते हो बहुत तेजी से हो जाएगी। आंसर लगभग सिमिलर ही आने वाला है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा और थोड़ा आसान भी लगा होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट कैलकुलेशन पे चलते हैं। अगर आपने नोट कर लिया तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में भी आया हुआ है सेम है बिल्कुल उसी रिलेशन पे बेटा। एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभार 0.85 है। सल्फ्यूरिक अम्ल और जल का एक विलयन है जिसमें जल का मोल प्रभार दे रखा है 0.85। तो वो कह रहा है इस विलयन की मोललता की गणना कीजिए। क्योंकि मैंने आपको बताया मोल प्रभार और मोललता में एक रिलेशन तो वो देख लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं हम क्या जानते हैं बेटा कि मोललता जिसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं वो बराबर होता है जीटा विले यानी कि विले का मोल प्रभाज गुना 1000 बटे जीटा विलायक मतलब विलायक का मोल प्रभाज गुना कैपिटल M। कैपिटल M क्या है बेटा विलायक का अणुभार। जहां कैपिटल M आप ये लिख सकते हो जहां कैपिटल M क्या है विलायक का अणुभार। पीछे भी लिख देना बेटा पीछे वाले न्यूमेरिकल पे भी विलायक का अणुभार। क्लियर है बात? अब उसने दिया क्या क्या है वो देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। दिया है उसने दे रखा है बेटा जीटा विलायक जल विलायक ही तो होगा और वो दे रखा है 0.85। क्लियर है? अब हमें विले भी चाहिए भाई। विलायक का मोल प्रभाज तो पता चल गया विले भी तो चाहिए। अब विले का मोल प्रभाज विले कौन है H2SO4 है या नहीं बताओ जल्दी से। H2SO4 वो कितना होगा भाई 1 में से घटा दो। अगर मुझे एक का मोल प्रभाज पता है और दूसरे का निकालना है तो क्या करो 1 में से घटा दो। क्लियर है? तो मैंने 1 में से घटाया तो 1 माइनस जल का कितना है 0.85 तो कितना आएगा बेटा 0.15 15 आ जाएगा। तो जीटा H2SO4 यानी कि विले भी मिल गया मुझे। जीटा H2SO4 ये भी मिल गया विलायक भी मिल गया। अब विलायक कौन है जल तो जल का अणुभार भी चाहिए बेटा मैं तो यहां मैं लिख रहा हूं जल का अणुभार। आपको पता ही होगा जल का अणुभार कैपिटल M से डिनोट करें क्योंकि जल विलायक है वो कितना होगा 18। H2 होता है ना जल का फॉर्मूला। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 तो 2 का 2। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 तो 2 और 16 18 इसलिए 18 आ जाएगा बेटा जल का अणुभार। तो कैपिटल M भी है विले भी है विलायक भी है तो मोललता निकाल सकता हूं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बेटा मोललता स्मॉल m वो बराबर होगा जीटा विले 0.15 गुना 1000 जीटा विलायक 0.85 गुना कैपिटल M कितना 18 कैपिटल M कितना 18। ये देखो कैलकुलेशन अगर 1 में से घटाओगे तो 1.00 0.85 घटा रहे हो तो 10 में से 5 गया 5 बचेगा। यहाँ 9 में से 8 गया 1 बचेगा पॉइंट के नीचे पॉइंट तो ये आ जाएगा। ठीक है कैलकुलेशन कर लेना। अब देखो 2 ही डिजिट के बाद पॉइंट ऊपर है 2 ही डिजिट के बाद पॉइंट नीचे तो नीचे पॉइंट खत्म। ऊपर बचा 15 गुना 1000 नीचे बचा बेटा 85
गुना 18, ठीक है। अब ये 15 से कट जाएगा, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, तो 15 से तो कटेगा नहीं, 5 से कट जाएगा ये, 5 तिया 15 और 5 17 पंजे 50, 17 बार कट जाएगा। 3 से कट जाएगा बेटा 18, 3 छंग 18, ऊपर 1000 और 17 की 6 में गुना करो तो 7 छिंग 42 का 2 का हासिल को 4, 6 एकम 6 और 4 6 4 10, 102, 17 छिंग 102 होता है, आप जानते हो। अब अगर अप्रोक्स कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 10, अप्रोक्स कैलकुलेशन। और अगर लगभग एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 102 से 1000 को, करते हैं बेटा, चलेगा नहीं चलेगा, सॉरी कितनी बार, तकरीबन 9 बार चल जाएगा, 9 बार, 9 दूनी 18 का 8 का सिल को 1, 9001, 9 एकम 918 बार, कितना आएगा भाई, 10 में से 8 गए 2 बचेगा, 9 में से यहाँ पर 1 गया 8 बचेगा, यहाँ 9 में से 9 गया 0 बचेगा, तो 82। अब 0 उतार लो, अब कितनी बार चल जाएगा, तकरीबन 8 बार, कितना आएगा 808, 12, फिर क्या करो 0, अब कितनी बार चल जाएगा, 1 बार, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा 9.81, 9.8, मात्रा क्या होगा, मोल प्रति किलोग्राम। अब अगर देखो आप अप्रोक्स कैलकुलेशन करते तो 10, तो नियरेस्ट ही तो है ये, 10 के आसपास ही तो है, समझ रहे हो ना। अगर इसको आप 100 मान लेते तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ऊपर 10 बच जाता, आंसर आ जाता 10, तो नियरेस्ट ही तो है, इसलिए आपको दोनों ही कैलकुलेशन आनी चाहिए बेटा, एग्जैक्ट भी और अप्रोक्स भी। अप्रोक्स कैलकुलेशन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप अप्रोक्स कैलकुलेशन करना नहीं सीखोगे तो कंपटीशन में पहले ही बाहर हो जाओगे, क्योंकि वहां कंपटीशन में आपको अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। अब देखो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं तो निकल गया ना, कम से कम 1 मिनट तो निकल ही जाएगा, और 1 ही मिनट का समय होता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इसलिए आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट और अप्रोक्स पता हो, जिससे आप मैचिंग कर सकते हो आंसर को। क्लियर है न्यूमेरिकल, चलिए बहुत अच्छे, आगे चले, चलते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेशन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है यूपी बोर्ड 2017 में आया हुआ ये भी, और ये क्या कहता है, ये कहता है भाई कि एक मोलल, यानी कि मोललता दे दी, एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज है, मुझे विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, और साथ में उसने क्या दिया है, मोललता दी है। तो देखते हैं कि मोललता दे दी, उल्टा रिलेशन लगाना है, विलेय का मोल प्रभाज, चूंकि हम जानते हैं लिखवाया था ना रिलेशन दोनों, विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, अगर आपको ये नहीं पता तो देख लो पीछे जाके, विलेय का मोल प्रभाज बराबर कितना था बेटा, 18 स्मॉल एम, 18 स्मॉल एम बटे 1000 प्लस 18 स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है, मोललता, जहां मैं यहां लिख रहा हूं, जहां स्मॉल एम बराबर क्या है बेटा, मोललता। अब उसने कहा है, उसने दिया है, दिया है, दिया है मोलल, मोलल का मतलब है बेटा मोललता, कितनी दे दी, 1, मोललता दे दी 1। मोललता पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, मोल प्रभाज निकाल सकता हूं, अगर मैं से समीकरण 1 कह दूं तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चेक करो बेटा, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज राइट बराबर होगा 18 गुना 1 बटे 1000 प्लस 18 गुना 1, तो भाई ऊपर 18 और नीचे 1000, 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 के 18, 1000 में 18 जोड़ोगे तो 1018 हो जाएगा। अब क्या करें भाई, 18 पे 1018 का टेबल पढ़ो, चलेगा नहीं, पॉइंट लगा उतारोगे 0, अभी भी नहीं चलेगा, 0 लगा के उतारोगे 0, अब चलेगा कितनी बार, 1 बार, 1018 कम 1018। अब क्या करो भाई, आपको पता है 0 में से 8 नहीं जा सकते क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो 1 ढाई इधर से जाएगी यहाँ और यहाँ जाएगी, तो 10 में से 8 गए 2 बचेगा, यहाँ 9 बच गया होगा, 9 में से 1 गया, फिर कितना बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ 7, 7 में 0 गई 7, और 1 तो 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि 782। अब क्या करें, बहुत अच्छे, चलेगा तो है नहीं इसलिए 0 उतार ली। अब ये हो गया 7820,
7820 पे आप 1018 का टेबल पढ़ोगे तो अप्रोक्स 7 बार चल जाएगा। 7 बार चलाओगे। 7 8 का टेबल हम 8 पे पढ़ेंगे। 7 8 56 का, 6 का हासिल को 5, 7 0 7 ही कम 7 और 5 12 का 2 का हासिल को 1, 7 0 0 1, 7 ही कम 7, 7126। अब 10 में से 6 गया 4, 1 में से 11 में से 2 गए 9, यहां पर बेटा कितना बचा 7, 7 में 6 1 गया 6, 7 में 7 गया 0, फिर कितना होता है 0। अब कितनी बार चल जाएगा 6 बार। कितनी बार चल जाएगा 6 बार। अब आंसर आप जानते हो, जब हमारे पास यहाँ पर 5 से बड़ी डिजिट होती है तो उससे पहले वाली में हम एक नंबर बढ़ा देते हैं। उससे पहले वाले इसमें हम क्या कर देते हैं, एक नंबर बढ़ा देते हैं। तो आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर 0.018। आप मतलब हो सकता है कि आपको ऑप्शन 0.017 वाला भी मिल जाए और ये भी मिल जाए, बात एक ही है। मोल पर भाजो क्योंकि कोई मात्रक नहीं होता तो बस आंसर हो जाएगा हमारे पास 0.018। क्लियर है? बहुत अच्छा। बिल्कुल ऐसा ही न्यूमेरिकल नेक्स्ट है जो आपको खुद करना है। वो कह रहा है यूरिया के एक जलीय विलयन की मोललता, यूरिया के एक जलीय विलयन की मोललता, ये खुद से करना है आपको, मैं बस हिंट दूंगा। जलीय विलयन की मोललता, मोललता दे दी बेटा 4.44 मोल प्रति किलोग्राम है। मोल प्रति किलोग्राम है, ये यूनिट है। तो विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज बताओ। बस यूरिया चूंकि विलय है तो विलय का मोल प्रभाज आप जानते हो निकालना, जीटा विलय। मैं बस स्पीड बता रहा हूं, तरीका वही रखना है। आप जानते हो 18m और 1000 प्लस 18m, ये फॉर्मूला लगा ना। m दे दिया मोललता 4.44, वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा बेटा आपका। ठीक है, तो कर लेना, इसको खुद से करनी है, खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, रिलेशन देखो बेटा, रिलेशन, सेकंड रिलेशन। रिलेशन क्या कहता है, मोललता तथा मोलरता में संबंध। मोललता तथा मोलरता में संबंध क्या होता है संबंध बेटा, मोललता बराबर होगा 1000 गुना कैपिटल M बट 1000 डी गुना, सॉरी 1000 डी माइनस स्मॉल m गुना कैपिटल M। ये स्मॉल m गुना कैपिटल M, जहां कैपिटल M क्या है, विलयन की मोलरता। क्या बेटा, विलयन की मोलरता। ये कैपिटल M मोलरता है। स्मॉल डी क्या है, विलयन का घनत्व। किसमें होगा बेटा, ग्राम प्रति ml में। विलयन का घनत्व किसमें होने वाला है, ग्राम प्रति ml में। और ये जो स्मॉल m है ये क्या है, विलय का अणुभार। स्मॉल m क्या है, विलय का अणुभार। क्लियर है बात? हाँ, तो ये रिलेशन है बेटा, मोललता बराबर 1000 गुना कैपिटल M, कैपिटल M मतलब मोलरता बटे 1000 डी, डी मतलब घनत्व माइनस स्मॉल m गुना कैपिटल M। ठीक है, ये रिलेशन है। तो इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक एसिड के 2.03 कैपिटल M जलीय विलयन का घनत्व 1.017 ग्राम प्रति ml है। घनत्व दे दिया बेटा। फिर वो कह रहा है एसिटिक अम्ल का जो अणुभार है, अनुपातनी अणुभार है बेटा, ये अणुभार वो 60 है। एसिटिक अम्ल का जो अणुभार है वो कितना बेटा, 60 है, 60 है। तो विलयन की मोललता ज्ञात करो। विलयन की क्या ज्ञात करो, मोललता। मोललता दी है, मोललता निकालनी है, तो मोलरता और मोललता में संबंध लिख लेते हैं। ठीक है, देखो चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई हम, कि मोललता बराबर होता है 1000 गुना कैपिटल M अपॉन 1000 डी माइनस स्मॉल m गुना कैपिटल M। इसे समीकरण 1 कहते हैं। मुझे मोललता निकालने के लिए मोलरता चाहिए, घनत्व चाहिए और विलय का अणुभार चाहिए। उसने क्या क्या वैल्यूज दे रखे वो देख लेते हैं बेटा। दिया है स्टार्टिंग से चलते हैं। मोलरता दे दिया एसिटिक एसिड की, यानी कि कैपिटल M दे दिया बेटा 2.03। उसके बाद क्या है, जलीय विलयन का घनत्व D दे दिया बेटा, D 1.017 ग्राम प्रति ml, 1.017 ग्राम प्रति ml। उसके बाद उसने कहा एसिटिक अम्ल का जो अणुभार है, ये अणुभार है, ध्यान रखना, वो कितना है 60। तो स्मॉल m दे दिया बेटा 60, और यही चीजें चाहिए थी हम। तो फिर क्या करो, समीकरण 1 से
समीकरण 1 से। यही तो वैल्यू चाहिए थी हमें। वैल्यू पुट करो, मोल ललिता बराबर 1000 गुना कैपिटल एम कितना है 2.03 बटे, हाँ कैपिटल स्मॉल डी कितना है बेटा 1.017 माइनस स्मॉल एम 60 गुना 2.03। वैल्यू पुट कर दिया हमने, ठीक है। अब आप इसकी गुना करो 1000 की इसमें, तो 3 डिजिट इधर खिसक जाएगा, तो 1 जीरो लानी पड़ेगी आपको। भाई 3 डिजिट इधर खिसकेगा ना, तो यहाँ जीरो मान लो, एक पॉइंट के बाद जीरो मान लो एक, तो 3 डिजिट इधर खिसकेगा, तो ये मोल ललिता बराबर आ जाएगा 2030 अपॉन 1000 की गुना इसमें करो, 3 पॉइंट इधर खिसकाओगे तो ये आ जाएगा 1017 1017 माइनस इसकी गुना करो बेटा 60 की, किसमें 2.30 में, 60 की गुना करो 2.30 में, तो 60 की ना करो 6 की करो, 6 की करो बेटा, 6 × 18 का 8 का हासिल को 1, 6001 6 दूनी 12, एक जीरो था वो जीरो भी लगा दिया हमने। अब देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो कितना मिला हमें 121.8। पॉइंट के बाद जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ भी लगा दिया हमने, तो इसलिए हमने लिखा नहीं, तो हमें कितना मिला 121.8। अब क्या करो 1017 में से 121.8 को घटा दो, तो ऊपर जीरो मान लो, पॉइंट के बाद घटाओ, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 6 बचा, 6 में से 1 गया 5, यहाँ 1 में से 2 नहीं जा सकते इसलिए एक दाएं इधर से ली, यहाँ 9 10 हो गया तो ये एक दाएं इधर ले ली, 10 में से बेटा ये 2 गया तो कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 1 गया 8, तो हमें कितना मिलने वाला है 885.2, 885.2। तो ठीक है बेटा, हम यहाँ लिख देते हैं 2030 बटे 885.2। अब अगर आप इसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो तो इसको 885 मान लो नीचे बस, है ना, फिर 5 से ऊपर वाली वैल्यू भी कट जाएगी और नीचे वाली वैल्यू भी कट जाएगी, तो हम इसको कैलकुलेशन यहाँ कर रहे हैं, अलग से करो, रफली करना है बेटा, रफली 885.2, आप इसे 885 मानो बेटा हमारे पास, ठीक है। 5 से घटाए, 5 चौक 20 0 और 5 छंग 30, 406 बार, 5 से घटेगा ये 5 एकम 5, 3 बच गए बेटा, तो 3 उतार लिया 38, 5 का टेबल पढ़ो 7 बार पढ़ा जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर 3, फिर आपने 5 उतारे, 5 सत्ते 35, 177। अब ऊपर है 406 और यहाँ पर है 177, पढ़ लो टेबल, कितनी बार चलेगा 2 बार 400, हाँ 2 बार चल जाएगा, तो 7 दूनी 14 का 4 का हासिल को 1, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 का हासिल को 1, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है 354। 6 में से 4 गए 2, 10 में से 5 गए 5, 3 में से 3 गया 0, पॉइंट लागो तारोगे 0। अब कितनी बार चलेगा 3 बार चल जाएगा। तो 7 21 का 1 का हासिल को 2, 7 21 और 2 23 का 3 का हासिल को 2, 3 एकम 3 और 3 2 5, 531 ज्यादा हो गया तो 2 ही बार चलेगा बेटा, चलेगा बेटा 2 ही बार, ठीक है 2 बार चल जाएगा। 2 बार चलने से कितना आएगा 354, घटा दो 6, 12 में से सॉरी 11 में से 5 गए 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 166, हाँ 2 ही बार, फिर कितना उतार लिया 0। अब कितनी बार चल जाएगा, अब चल जाएगा भैया, चल जाएगा भैया, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 2.29। और मात्रक क्या होता है, मोललता का मात्रक क्या होता है, मोललता का मात्रक, हाँ मोललता का मात्रक होता है बेटा मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। आया है न्यूमेरिकल समझ में, आया है ना। चलिए बहुत आसान न्यूमेरिकल है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए, बाकी वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2020 में आया हुआ है और बहुत इंपोर्टेंट भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, इसको अच्छे से समझो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है H2SO4 का एक नमूना है
जो कि 94% है। और कैसा है बेटा, वो वेट बाई वॉल्यूम है। ये बात ध्यान रखनी है कि वो जो सैंपल है वो कैसा है, वेट बाई वॉल्यूम है। और इसका घनत्व दे दिया 1.84 ग्राम प्रति ml, 1.84 ग्राम प्रति ml। तो इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब देखो मोललता निकालना, तो यहाँ मोल पर भाज दिया ना, यहाँ मोललता दी, तो हम रिलेशन तो बना नहीं सकते, इसलिए हमें डायरेक्ट ही निकालना पड़ेगा इस चीज को। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम मोललता का। चूंकि हम जानते हैं मोललता वो बराबर होता है बेटा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुना कैपिटल W, इसे m डैश बोल देते हैं। अगर ये कैपिटल W ग्राम में है तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना। अगर आपने मोललता निकालनी नहीं सीखी तो वो भी आपको पढ़ा रखा है, तो जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब मुझे चाहिए स्मॉल w, m डैश। स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, m डैश क्या है, विलेय का अणुभार, और कैपिटल W क्या है, विलायक का भार ग्राम में। उसने एक चीज दिया है मुझे, 94% वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब है कि 94 ग्राम जो H2SO4 है वो 100 ml परसेंटेज है ना, तो इसलिए 100 में, तो 100 ml विलयन में घुला हुआ है। तो ध्यान से देखो बेटा, 94% H2SO4 विलयन कैसा है, वेट बाई वॉल्यूम का अर्थ है, इसका मतलब लिख लेते हैं। अर्थ है कि क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है भाई 94 ग्राम H2SO4, 94 ग्राम H2SO4 क्या, हाँ 100 ml विलयन में घुला है, 100 ml विलयन में घुला है। यही तो मतलब है, यानी कि यहां से आपको विलेय का भार मिल गया, स्मॉल w मिल गया, कितना 94 ग्राम, यही तो है विलेय। अरे बोलो भाई, H2SO4 का अणुभार यानी कि विलेय का अणुभार मिल गया, m डैश बोल दूंगा मैं इसको। H2SO4 हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 होता है, तो 2 का कितना होगा, 2 से गुना कर दूंगा। प्लस सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और है ऑक्सीजन कितने 4, तो 4 से गुना कर दूंगा। तो 2 ही कम 2 प्लस 32, 16 चौक 64, तो जब आप जोड़ोगे तो 98 आ जाएगा, 98 आ जाएगा ये भी। H2SO4 का अणुभार भी है, विलेय का भार भी है, बस मुझे विलायक का भार चाहिए। विलायक का भार नहीं है बल्कि विलयन का आयतन है। उसने एक और चीज दी है, विलयन का घनत्व। विलयन का घनत्व दे रखा है क्या, देखो ऊपर D, वो दिया है बेटा विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml। दिया है नहीं दिया, बस यहीं से बात आगे बढ़ेगी। उसने चूंकि उसने हमें दे दिया विलयन का घनत्व बेटा 1.84। अब मैं जानता हूं, चूंकि मैं जानता हूं जो विलयन का घनत्व होता है, D लिख देता हूं, D बराबर होता है बेटा वो विलयन का भार, पूरा फॉर्मूला लिखते हैं। विलयन का घनत्व बराबर होगा बेटा विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन ये घनत्व का फॉर्मूला है, आप जानते हो। ये तो यहां से भी देख सकते हो, ग्राम प्रति ml, यानी कि ऊपर ग्राम और नीचे आयतन, तो भार बटे आयतन ही होता होगा घनत्व का फॉर्मूला, तभी तो ये यूनिट आई, समझ रहे हो। अब विलयन का घनत्व मुझे पता है 1.84 होता है भाई। विलयन का द्रव्यमान मुझे निकालना है, विलयन का द्रव्यमान, और भाई विलयन का आयतन मुझे पता है कितना है 100 ml है या नहीं, जल्दी बोलो जल्दी से, बहुत बढ़िया। तो मैं विलयन का द्रव्यमान निकाल सकता हूं। विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया बेटा, 100 से गुना कर दो, 1.84 में 1.84 गुना 100, तो फाइनली आ गया 184 ग्राम, क्योंकि 2 डिजिट इधर खिसक जाएगा, 184 ग्राम। अब मेरे पास विलेय का भार है, मैं यहां लिख सकता हूं विलेय का भार स्मॉल w। विलेय का भार है, विलयन का भार है, और चाहिए मुझे किसका भार, विलायक का भार। तो अगर विलयन में से विलेय को घटा दिया जाए तो विलायक का भार आ जाएगा। तो विलायक का भार बराबर, विलायक का भार यानी कि विलायक का द्रव्यमान बराबर
होगा विलयन का भार माइनस विलेय का भार। ठीक है बेटा, विलयन का भार है 184 और बेटा हमारे पास जो विलेय का भार है वो कितना है 94। 184 में से 94 गया तो ये बचेगा 90 ग्राम। तो विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू आ गया हमारे पास 90 ग्राम। अब बताओ सारी वैल्यूज है या नहीं है, जल्दी बताओ। तो आगे बढ़े, अब है हमारे पास सारी वैल्यूज, चेक कर सकते हो। मेरे पास स्मॉल डब्ल्यू कितना है 94 ग्राम, एम डैश कितना है 98 और कैपिटल डब्ल्यू कितना है 90 ग्राम। आप घटा सकते हो, घटाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 में 4 गया 0 और 8 में से 9 गया 18 में से 9 गए 9 बच जाएगा। ठीक है, 90 ग्राम आ जाएगा। तो ठीक है बेटा, चलो देखते हैं समीकरण 1 से वैल्यू पुट कर दो बस। समीकरण 1 से मोललता स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू 94 गुना 1000 क्योंकि ग्राम में वैल्यू कन्वर्ट कर रखी है, अपोन अणुभार है बेटा 98 और गुना विलायक का भार है 90 ग्राम। इससे 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। अब क्या करें बेटा, हाँ ऊपर है बेटा हमारे पास 94 इंटू 98 इंटू 9। अब वही है, या तो आप अप्रोक्स कैलकुलेशन, अगर मैं बहुत स्पीड से कैलकुलेशन करूंगा तो इसे 10 मान लूंगा, 1 0 से 1 0 खत्म। इसे 100 मान लूंगा, 0 से 0 खत्म, 9.4 आंसर आ जाएगा। तो लगभग या तो 10 या 9, 9 दशमलव समथिंग इसी के बीच हमारा आंसर आना चाहिए। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। 2 से काटते हैं बेटा इसको, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 से काटते हैं 49 बार। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे पास 4700 और नीचे अगर आप गुना करें तो 9 9 81 का 1 का सिर को 8, 9 चौक 36 और 8 36 और 8 44, 441। ठीक है, 4700 पे 441 का टेबल पढ़ेंगे तो 441 को मैं 440 मान लूंगा, 0 से 0 खत्म। अब ऊपर बचा बेटा 470 बटे 44, मैं 2 से काट दूंगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, मैं 2 से काटूंगा 22। तो ऊपर बच गया बेटा 235 और नीचे 22। एक बार चलेगा, 23 पे पढ़ लेते हैं। 22 कम 22, एक बच गया। आप क्या क्या करना है, 5 उतार लिया बेटा, अभी भी चलेगा, 0 उतार लिया ऊपर। ठीक है, फिर पॉइंट लाके उतारूंगा 0। अब कितना हो गया 150, तो 6 बार चलेगा तकरीबन। 6 दूनी 12 का 2 का हासिल को 1 होता है ना, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल को 1। ठीक है, 6 दूनी 12 और 1 13, 132। अब कितना बच गया बेटा 18, फिर उतार लिया आपने 0। अब कितनी बार चलेगा, ये लगभग चल जाएगा 7 बार। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया बेटा 10.67 मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। इतना आंसर आ जाएगा बेटा इसका। ठीक है, तो रफली भी हमारे पास इतना आना है, एग्जैक्ट भी इतना आना, मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है बेटा, इतना ही आने वाला है आंसर। क्लियर है, समझ में आएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, नोट करो, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये न्यूमेरिकल बिल्कुल पीछे वाला न्यूमेरिकल ही है, 2020 में भी आया, 17 में भी आया। वो कह रहा है 1 लीटर 93% H2SO4 विलियन वेट बाय वॉल्यूम की मोललता ज्ञात करें। विलियन का घनत्व 1.86 ग्राम प्रति ml है। सेम क्वेश्चन है, वहां 94% वेट बाय वॉल्यूम दिया था, यहाँ 93% वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है। तो यहाँ पर मैं अगर स्पीड से बात करूं, स्मॉल डब्ल्यू देखो बेटा, स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है 93 ग्राम। H2SO4 है तो अणुभार m डैश आपका 98 आ जाएगा। क्लियर है, अब विलायक का भार चाहिए, तो विलायक का भार जब आप निकालोगे कैपिटल डब्ल्यू तो विलियन का भार पता होना चाहिए। किसका, विलियन का। और विलियन का भार कैसे निकालोगे, विलियन का भार होता है बेटा, विलियन का भार होता है, जो विलियन का भार होता है, विलियन का भार वो बराबर होता है d इंटू वॉल्यूम, घनत्व गुना आयतन। घनत्व कितना है विलियन का, विलियन का घनत्व दे रखा है 1.86
और बेटा आयतन कितना है, यहाँ पर देखो विलियन का आयतन कितना है बेटा 100 ml। भाई 93 ग्राम H2SO4 100 ml विलियन में घुला होगा, तो 100 है बेटा यहाँ पर, तो कितना आएगा 186 ग्राम। अब 186 ग्राम हमारे पास आ गया विलियन का आयतन, लेकिन हमें चाहिए विलायक। तो विलायक क्या होता है, विलियन में से विले को घटा दो, यानी कि 186 में से आपको 93 को घटाना है। तो 186 में से 93 को घटाओगे तो कितना आएगा 93 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर भी कितने ग्राम आ जाएगा 93 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू भी 93 ग्राम, स्मॉल डब्ल्यू भी 93 ग्राम, और एम डैश कितना बेटा 98। तो अब आपको सारी वैल्यूज मिलेगी, पीछे वाला क्वेश्चन है आप कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।